हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं अमन कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में अपडेट नहीं बताएंगे, लेकिन एलआरसी के वेटिंग लिस्ट जो भी छात्र थे उनकी आप बीती कहानियों को बताएंगे। जो फर्स्ट मेरिट आया था उस समय से लेकर अभी तक उन्होंने क्या क्या झेला है, कितनी संघर्ष की है। उसके बाद ये गुड न्यूज़ कल जो निकल के आई, जो आपको पहले वीडियो में बता दिया गया था, उस बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसके पीछे की कड़ी संघर्ष क्या थी। जो तपती धूप में भी लड़के जाने के लिए तैयार थे वहाँ पे, हमेशा कम से कम 4 महीने लगातार उन लोगों ने ये संघर्ष किया है। तब जाके आज आप लोगों को ये एक अच्छा सा सुनहरा मौका देखने को मिल रहा है वेटिंग लिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। सबसे पहले जब मेरिट आया था, फर्स्ट मेरिट, उससे पहले हमने डीवी सब ने करवा लिया था। फिर जब फर्स्ट मेरिट आया तो बहुत लड़के उत्साह से खुश हुए थे, लेकिन वही कुछ वेटिंग वाले छात्रों के मन पे उदासी छाई हुई थी। एकदम मन में एकदम मासूमियत हो गया था कि अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग का क्या नहीं होगा। उसके अगले दिन ही हम लोगों ने वहाँ जाके ये सारे मुद्दे पे बात किया कि हमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, वेटिंग लिस्ट नहीं दिया गया। एलआरसी ऑफिस में हमने ये बात किया था। उस टाइम निदेशक जयसिंह सर थे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं है, अभी जब ज्वाइनिंग इन लोग का होना ही बाकी है, अभी आप लोग आ गए। फिर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, फिर गए 10 दिन बाद, बोला कि देखा जाएगा। फिर गए कुछ दिन बाद, ऐसे करते करते 1 महीने लग गए हम लोग को दौड़ते दौड़ते। उसके बाद जयसिंह सर के द्वारा ये निकल के आया बात कि अगर प्रावधान में है तो दिया ही जाएगा, ऐसा कह दिया उन्होंने। हम लोग एकदम खुश हो गए कि चलिए प्रावधान में है तो मिलेगा। अब आ गई बारी हम लोग की कि आखिर आएगा कब। क्या हम लोग 4 साल इंतज़ार करेंगे, क्या हम लोग 5 साल इंतज़ार करेंगे इस वेटिंग के लिए। बाकी सारे लड़के जॉब कर रहे हैं, एकदम खुश थे। जो पहले फर्स्ट मेरिट में थे वो सब लोगों को झांसा दे दिए थे कि हम आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन कोई आगे सामने नहीं आया, सिर्फ अपने लिए वो लोग अड़े रहे। उसके बाद फिर क्या होता है, जब केस का बात आया तो वो लोग डर गए, बोले कि नहीं, हम लोग का ज्वाइनिंग होने दीजिए, हम लोग आपका साथ देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो लोग अपना ज्वाइनिंग करके एकदम खुश हो गए। उसके बाद वेटिंग वाले एकदम मासूम हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि आगे क्या करना है। फिर हम कम से कम 8 से 10 लड़के कंटिन्यू विभाग जाते रहे। उस बीच राकेश सर से बात हुई, जो प्रशाखा पदाधिकारी हैं। वो हमेशा हमेशा झांसा देते रहे कि फाइल आपका तैयार हो रहा है, फाइल तैयार हो गया है, यहाँ से जाना है, सचिवालय जाना है, सचिवालय से आएगा, हमेशा झांसा दिए। उसके बाद बात निकल के आई कि सब आपका फाइल रेडी है, वहाँ से सचिवालय से आने वाला है। तो ठीक है, हम लोग फिर उसके अगले दिन गए तो उन्होंने बोला कि फाइल आ गया है, अब हम लोग बीसीसी बोर्ड भेजने की तैयारी में है। इसी बीच क्या हुआ कि निदेशक महोदय बदल गए। अब आती हैं शेखपुरा की डीएम निदेशक महोदया जय प्रियदर्शिनी, जिनका नाम था। उन्होंने ज्वाइन किया। फर्स्ट दिन हम लोग गए उनसे मिलने, उन्होंने कहा मैं अभी ज्वाइन की, उन्होंने मिला ही नहीं। सेकेंड दिन गए, झाड़ के भगा दिया कि कोई अभी किसी से मुझे नहीं मिलना है, 1 महीने तक आप लोग जाओ। फिर अगले दिन गए। उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी ज्वाइन की हूँ, मुझे 10-15 दिन का टाइम चाहिए। हमने टाइम दिया। 10 दिन बाद फिर गए हम लोग वहाँ। 10 दिन बाद गए तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा पता नहीं था, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ देना चाहिए था। जब बीसीसी बोर्ड को ये नियमावली दिया गया है तो उनको उसके साथ ही देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिया ये हमें नहीं पता। हमने बोला मैम तो फिर आप रिक्वेस्ट कर लीजिए वहाँ, क्या पता अब मिल जाए। मैम ने कहा ठीक है, हम लोग इस पे एक मीटिंग रखेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे विचार करेंगे तो वहाँ भेज देंगे। ये मीटिंग का बहाना कम से कम 1 महीने चला। 1 महीने के करीब प्रयास के बाद फिर मैम ने कहा कि ठीक है आप फिर उसके बाद हम लोग गए छठ के पहले। छठ के पहले जब गए तो मैम ने कहा आप हमें 1 महीने का टाइम दीजिए, 1 महीने के अंदर आपका वेटिंग लिस्ट आ जाएगा। उस बीच हमने कम से कम 4 से 5 आंदोलन किया। 4 से 5 आंदोलन में यही कहा गया कि आएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन वेट कीजिए। ठीक है, हमने वेट किया। उस दिन हम लोग अड़ गए। छठ के बाद 1 महीना, जो परसों वाला आंदोलन था वो छठ के 1 महीना बाद वाला आंदोलन था। उसमें हमने एकदम ठान लिया था कि देंगे, एकदम जाएंगे वहाँ, वेटिंग लिस्ट लेकर ही आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, एकदम लेकर ही आना है। इस बीच तक किसी ने साथ नहीं दिया था। बीच में आए फिर कुछ यूट्यूब के माध्यम से
बहुत लोगों ने साथ दिया। बाद में इसके पहले कोई नहीं, इसके पहले सिर्फ मेरा वीडियो आता था अमन कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल पे। किसी का वीडियो सेकंड मेरिट के लिए नहीं आता था या वेटिंग के लिए आवाज़ नहीं उठता था। सिर्फ एक माही टेक्निकल का कभी कभी वीडियो आ जाता था। उनका भी 3-4 वीडियो आया होगा वेटिंग के रिगार्डिंग, कि हाँ वेटिंग आना चाहिए, एकदम आएगा। और जो उन्होंने सीट बताया था उस टाइम के लिए वो सटीक भी न्यूज़ था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने फेंका था। उनका भी न्यूज़ अच्छा था। लेकिन 18 तारीख के आंदोलन में उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। वो भी आए, खुद आए, जबकि उनका नहीं होना है, फिर भी आए, वहाँ रुके, बात हुई वहाँ मैम से। मैम ने कहा कि ठीक है आप कल आइए, आपको वेटिंग लिस्ट मिल जाएगा। क्योंकि सारे लड़के एकदम अड़ गए थे। इसके पहले वाले में दरोगा ने डराने की कोशिश की थी, वीडियो बनाने लगा कि हम एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब होने लगा, कुछ नहीं हुआ किसी से भी। एकदम अड़ गए सब कोई, सारे बच्चे अड़ गए 18 तारीख को जब अड़ गए सारे बच्चे। इस बीच क्या हो रहा था कि आरसीजी का मैटर भी घूम रहा था कि आरसीजी का 209 सीट खाली छोड़ा जा रहा है, वो भी लेटर जा रहा था। तो सारे बच्चे अड़ गए तो मैम को ये मानना पड़ा। 3 बार मैम आई, 3 बार में उन्होंने कहा ठीक है आप कल आइए, कल आपको वेटिंग लिस्ट का अनुशंसा मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो सारे बच्चों ने कहा ठीक है हम कल आते हैं। इससे पहले तो उन्होंने ये कहा कि नहीं हम लोग आज ही लेकर जाएंगे, आप आज ही दीजिए। लेकिन मैम ने समझाया, कहा कि हमें कुछ सारी फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा करना होता है। तो हमने मान लिया वो बात, एक दिन रुक गए। सारे बच्चों को हमने बुलाया, एक साथ रखा, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप एक दिन और मौका दीजिए हमें, हम एक दिन और रुकना चाहते हैं पटना। सारे बच्चे पटना फिर रुक गए एक दिन। सब ने कहीं कहीं होटल लिया, कहीं जो पटना रह रहा है उसके रूम पे, डेरे पे नीचे सोने लगे। नीचे बैठ के आए हैं कुछ लड़के, नीचे रात भर सोए नहीं है बहुत लड़के। ग्रुप में आप देख लीजिएगा 2-2 बजे तक रात को मैसेज आया है कि वेटिंग लिस्ट कल आएगा। सब खुश थे कि वेटिंग लिस्ट आएगा। लेकिन अगले दिन क्या होता है, एकदम पासा पलट गया। वहाँ बोला जाता है कि जो टाइप करने वाले हैं वो तो सोनपुर के मेला के ड्यूटी में चले गए हैं, आप लोग दूसरे दिन आइए। लड़के लोग एकदम आक्रोशित हो गए कि नहीं हमें चाहिए, मैम ने जब कहा है। हम सारे लड़के बैठ गए, मैं खुद बैठ गया वहाँ। सारे लड़के बैठ गए गेट के बाहर बैठ गए। कम से कम हम लोग 3 घंटे बैठे। हमने एकदम उम्मीद छोड़ दिया था कि अब नहीं आएगा लगता है। कुछ लड़के चले भी गए, लेकिन हम लोग वहाँ पे एकदम कड़कती धूप में बैठे रहे। उसके बाद आया वेटिंग लिस्ट, तब हमने देखा, तब जान में जान आई। उसके बाद बीसीसी गए, बीसीसी से फिर बोला गया शादी। फिर बीसीसी से बोला गया कि 7 दिन में आ जाएगा आप लोग का, आप लोग इंतज़ार कीजिए। ये अथॉरिटी आप लोग की नहीं है लेटर लाने की। लेटर जो है हमें मेल के माध्यम से मिल गया है। आप लोग 7 दिन का इंतज़ार कीजिए। 7 दिन के अंदर में आपको बीसीसी बोर्ड के द्वारा वेटिंग लिस्ट 50% भेज दिया जाएगा। और ये भी हिदायत दी गई कि वो लिस्ट आप लोग कहीं जारी नहीं करेंगे। तो यही थी हमारे एलआरसी। उसके बाद सारे लड़के एकदम खुश हो गए, तालियों की गड़गड़ाहट एकदम उठ गई थी कि अरे अब तो वेटिंग लिस्ट आएगा, 7 दिन के अंदर में आ जाएगा। सारे लड़के एकदम खुश, पूरा ताली की गड़गड़ाहट चौक चौराहे पे सुनाई दे रही थी। अरे ये क्या हो गया अचानक, एकदम से ताली बजने लगा। अंदर के पूरे विभाग के पदाधिकारी लोग खुश हो गए कि चलो अब लड़के खुश हो गए, अब हमारे पास नहीं आएंगे। इन्हें ये अगर पहले कर देते तो उन्हें भी पहले खुशी मिल जाती और सारे वेटिंग वाले भाइयों को भी खुशी मिल जाती। तो चलिए फिर 7 दिन का वेट करते हैं, देखते। इतने दिन वेट किए, 7 दिन में वेटिंग लिस्ट आएगा, सबका होगा, किसी का नहीं रहेगा। जो है सीट जो है 2200 प्लस खाली है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि मेरा नहीं होगा, होगा, लगभग बच्चों का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी आगे की बहुत सारी लड़ाई बाकी है, जिन्हें आप जैसे अभी एकता का परिचय दिए हैं, आप लोग आगे भी देंगे। और इस वीडियो से मैं हर एक कहानी को बताऊंगा। एलआरसी वेटिंग लिस्ट पे जो बीत रही थी ना इतने दिनों से, जो दर्द झेल रहे थे वो लोग समाज का। होली ठीक से नहीं मना पाए वो लोग, दिवाली, छठ पूजा, ये सारी उनकी बेकार चली गई। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, उनका वेटिंग लिस्ट आएगा, ज्वाइनिंग भी होगा। आप लोग बस इंतज़ार कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि होली का इस बार त्यौहार आप लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे और जो नए साल की जो भी चहल पहल होती है वो सारे चीज़